बहुत ही एरिया स्पेसिफिक क्या आपने संकल्प पत्र में वादे किए हैं, जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है या जो परेशानी है, वो तमाम चीज़ों का वादा आपने लोगों से किया है। तो अभी क्या माने, जितनी बड़ी जीत दी है लोगों ने, जितना ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, उतना ज़्यादा दायित्व भी आपका बनता है कि भई अब जल्दी परफ़ॉर्म भी करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, जब ये जीत इतने मार्जिन से होती है, विपुल गोयल विधानसभा के अंदर हुँ, जब लगभग 50,000 वोटों से जीता, हुँ, लोगों के अंदर खुशी उल्लास था, हुँ, लेकिन मैं भी उस खुशी में शामिल था। लेकिन अंदर एक कौतूहल भी था कि किस तरीके से हुँ, इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए, किस तरीके से इतने लोगों ने जो प्यार और उम्मीदें रखी हैं हुँ, उसको पूरा करने का काम किया जाए। तो उसके लिए हम रोड मैप बनाकर और आज फरीदाबाद की विधानसभा के अंदर हुँ, जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया उसको परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसी निकाय चुनावों के अंदर जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, छोटी छोटी बातें हैं, उन सब बातों पर उनका निराकरण कैसा हो, क्योंकि डेवलपमेंट एक रेगुलर प्रक्रिया है। हुँ, कुछ समस्याएं होंगी भी, कुछ समस्याएं रहेंगी भी, कुछ समस्याएं खत्म भी होंगी, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं उसको देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश कि लोगों को ईज मिलना चाहिए, लोगों को विकास दिखना चाहिए, लोगों को नियम कायदे कानून लोगों के साथ इस तरीके के होने चाहिए जिसे उनको अडॉप्ट करने में बहुत आसानी हो। हुँ, और कहते हैं ना, बिजनेस के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कहते हैं, तो उसी तरीके से ईज ऑफ पॉलिसीज जो लोगों तक पहुंचे वैसा सिस्टम होना चाहिए। तो डिजिटलाइज़ेशन से फ़ायदा मिल रहा है आपको इन तमाम चीज़ों ऑब्वियसली से? डिजिटलाइजेशन से फ़ायदा मिलता है। जब आदमी सोते सोते उसे याद आता है कि कल लास्ट डेट है, मैंने अपना बिजली का बिल नहीं भरा, मैंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं भरा, मैंने अपना पानी का बिल नहीं भरा, अपना फ़ोन निकालता है और उससे पे कर देता है, हुँ, तो लाभ ही मिलता है कि हुँ। उसे जाकर लाइनों में नहीं लगना सांपला में पड़ता भी है। आपने कमल खिला दिया। हुड्डा साहब का सांपला गढ़ भी, है, हुड्डा साहब सबसे बड़े नेता कांग्रेस के हरियाणा में माने जाते हैं। आज हरियाणा जो गढ़ है वो नायब सैनी का गढ़ है, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और आज चाहे सांपला की जनता हो हुँ, और चाहे रोहतक की जनता हो, हुँ, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करते आए हैं उन्होंने कुछ दिन के लिए तो अपना गढ़ बनाने की बात उसको कही हुँ, जब तक वो वहां से रहे, हुँ, लेकिन ये क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं है, पूरे प्रदेश का सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास वाली सरकार है। इसलिए जहां पर जिसको अपना गढ़ कहते हो फिर चुनाव करा लेना नायब सैनी के नेतृत्व में, हुँ, और वहां पर विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि जिस तरीके का प्लान, जिस तरीके का डेवलपमेंट पूरे हरियाणा के अंदर एक खाका खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती करती आई हैं, उसी का ही परिणाम है कि तीसरी बार भी हुँ, नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सब गढ़ों को, जितने भी धड़े थे और जितने भी गढ़ थे, हुँ। उनको ढाने का काम इस हरियाणा की जनता ने किया। सोनीपत में भी यही, उसको भी हुड्डा साहब का बड़ा मजबूत। सोनीपत को भी आप कहेंगे तो आपकी भाषा में हुड्डा साहब का गढ़ कहा हाँ, जाता था। कहाँ गया गढ़? हुँ, 1.5 साल पहले भी जीत हुई, विधानसभा के अंदर भी जीत हुई, नगर निकाय चुनावों के अंदर भी जीत हुई और अब फिर जीत हुई। तो इसलिए गढ़ किसी के नहीं है। हुँ। आज हरियाणा पूरा नायब सैनी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है।